अस्सलाम वालेकुम, 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेजबान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हमारे साथ एक बड़ी अहम गेस्ट मौजूद हैं। अक्सर अगर हम अपनी जिंदगी की बात करें तो हर बंदा अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अफसुर्दा है, कभी किसी चीज का मसला है तो कभी किसी चीज का। लेकिन आपका मूड रिफ्रेश करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेख कासिम साहब, जो कि किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है और किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अपनी वो चुलबुली बातों की वजह से बहुत ज्यादा जो है उनकी फैन फॉलोइंग है और लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं और उनकी बातों को एंजॉय भी करते हैं। और मूड भी जो है, अगर आप सीरियस बैठे हैं ना तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनकी बातें सुने तो आपके फेस पे जो है वो स्माइल ना आए। तो चलते हैं शेख कासिम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अपना ना बड़ी आम गेस्ट कह दी, मैंने कहा शायद मैं बड़ी हो गया। बड़े 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 हाँ बड़े, बंदा हूँ। बड़े अहम गेस्ट। आप ठीक है? जी जी मैं ठीक ठाक। और कोई गिला? नहीं, कोई गिला नहीं है, बिल्कुल भी। क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, A1 गुड। बड़ी अहम शख्सियत। आप ठीक है? जी जी बिल्कुल ठीक है। अहम शख्सियत मैं किधर से हूँ? अहम शख्सियत तो वो है जो कि क्या कहते हैं, बाहर से आए होते हैं या फिर कोई नॉन पर्सनैलिटी होती है। मैं तो बाहर से आने से अहम शख्सियत कैसे हो जाती है? डॉलर्स मैटर करते हैं, प्रोटोकॉल मिलता है ना। यस प्लेन में आते हैं बंदे, फिर क्या कहते हैं गाड़ियां आगे पीछे होती हैं। मैं तो रिक्शा लेकर आया हूँ। चिंची पे तो नहीं आए कहीं? नहीं ऑटो पे आए हैं। 3 पहिए वाले रिक्शे पे आए हैं। यस। चले खैरियत से पहुंच गए। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, जो ईद उल फितर पे आई थी 3 मूवीज, क्या कहना चाहेंगे? आपकी फेवरेट कौन सी मूवी है? जो 3 फिल्में आई थी, एक तो थी बुल्ला, ठीक है, और एक थी आग लगे बस्ती में, और तीसरी थी दिल्ली गेट। बाकी इंडियन पंजाबी फिल्में भी आई थी, इंग्लिश आई थी, मगर वो इतनी नहीं चली। जो मेन चली है ना, ठीक है, सबसे पहले मैंने ईद के पहले दिन देखी आग लगे बस्ती में, ठीक है। आग लगे बस्ती में फहद मुस्तफा, माहिरा खान, मैं बहुत एक्साइटेड था। ट्रेलर भी बहुत अच्छा था और फिल्म मैंने देखी। फिल्म अच्छी थी, बनी हुई थी, मगर फिल्म में बहुत ज़्यादा फ्लॉज थे। उस तरह से बहुत कमाल फिल्म नहीं थी। ये थी कि यार स्टोरी में इश्यूज थे, एक्टिंग अच्छी थी, वो कोई मसला नहीं था। स्टोरी में क्या इशू था? कॉमेडी जो थी ना, कॉमेडी वो आप कह सकते हैं कि यार ऐसी कॉमेडी थी जो कि बहुत ज्यादा जोक थे जो कि सुने हुए थे, और काफी जोक्स ऐसे भी थे जिस पे हंसी नहीं, बंदे को गुस्सा आ रहा था यार ये क्या जोक हुआ, इस पे हंसने वाली क्या बात थी। क्योंकि कुछ वल्गर जोक भी थे, ठीक है, कुछ जुमानी जोक भी थे, और कुछ जोक्स ना आप कह सकते हैं कि यार कराची कॉमेडी है इसके अंदर, यानी पंजाब के लोगों को इतनी वो उस तरह की चीजों पे हंसी नहीं आती। कराची के लोगों को उन कॉमेडी पे ज्यादा हंसी आती है। अच्छा, जोक किस तरह का होना चाहिए जिसपे हंसी आए? क्या कहना चाहेंगे? आपको सुनाई दें चुटकुला। मैं आपको तो कॉमेडी और जोक्स ऐसे होती है कि ये जो देखने वाले होते हैं ना, उन पे डिपेंड कर रहा होता है कि यार कि वो उनको किस तरह की कॉमेडी पसंद आती है। क्योंकि हम लोग जो हैं पंजाब के मोस्टली लोग, हमें थोड़ा सा अगले पे मजाक करना और अगले को थोड़ा जुगत मारना या फिर इस तरह की कॉमेडी हम लोग ज्यादा एंजॉय करते हैं, हंसी आती है। क्योंकि पढ़ी लिखी जुगते हमारे किसी काम की नहीं है। नहीं, पढ़ी लिखी जुगते जो होती है ना, पढ़ी लिखी जुगते नहीं होते, पढ़े लिखे जोक्स जो है हाँ, वो ऐसी होती है कि यार वो बंदे पे डिपेंड करता होता है, ठीक है। मैं इंग्लिश फिल्में, इंग्लिश सीरीज और इंग्लिश कॉमेडी फिल्म बहुत ज्यादा देखता हूँ, ठीक है, तो मुझे जो है वो इंग्लिश चीजें का भी मजा आता है। समझ आ जाती है आपको? हाँ, आ जाती है, इंग्लिश आती है मुझे। मगर जो मोस्टली लोग होते हैं, क्योंकि मैं जो सिनेमा में देखा होता, ठीक है, हाउसफुल था, मगर कुछ जोक्स पे कुछ लोगों को हंसी आ रही थी, बाकी मोस्टली लोगों को नहीं आ रही थी। और फर्स्ट हाफ इतना बोर था कि कुछ लोग फर्स्ट हाफ से उठ के चले भी गए थे। सेकंड हाफ बहुत अच्छा था, क्योंकि सेकंड हाफ के अंदर जो फिल्म की मेन चीज थी वो थे ये ताबिश हाशमी। ताबिश हाशमी ने बहुत प्यारी एक्टिंग की है, बहुत मजेदार सीन है, जुमानी जोक्स थे उनके, मगर मजा आया था उनका, वो इतना इशू नहीं था। फिर और फिल्म ने जितनी कमाई की है, पैसे कमाए हैं, मैं तो सुना है कि तकरीबन 40-50 करोड़ कमा गई अब वर्ल्ड वाइड,
मगर ये जो है ये फिगर्स एक्यूरेट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी नहीं कमाई की, और जो बाहर की कमाई होती है वो पैसे ना आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। मगर सिनेमा में बहुत देर लगी है, ज्यादा शोज मिले हैं और इसने अच्छा बिजनेस किया है ईद की वजह से भी। कॉमेडी की अगर आप बात कर रहे हैं तो कॉमेडी मतलब वही घिसी पिटी जोक्स आते हैं, वही घिसी पिटी जुगते आती हैं, तो नए जो है वो किस तरह से आइडियाज लाए जा सकते हैं, नई जुगते कैसे बनाई जा सकती हैं, कैसे कुछ नया कैसे किया जा सकता है? नया नहीं किया जा सकता, उसी को आप रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, जिन जोक्स पे हंसी आती है, चीजें लोग एंजॉय करते हैं, उनको आपको अपने लफ्जों में या उसको चेंज करके आप कॉमेडी बना सकते हैं। और ऑडियंस होती है आपकी, स्पेसिफिक ऑडियंस को आपने टारगेट करना होता है, तो वो जिस तरह की ऑडियंस को आप टारगेट करते हैं ना, उस तरह की ही कॉमेडी बनानी चाहिए। क्योंकि अगर आप पंजाब के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, फिर आप पंजाब के कॉमेडियंस ये डाल सकते हैं, जो गदबाज वगैरह, ये बड़ी अच्छी कॉमेडी कर सकते हैं। मगर कुछ लोग कहते हैं यार, लगता है कि पंजाब के वही 2-4 लोग जो हैं काफी माशाल्लाह जो फेमस हो चुके हैं, वही जो है हर मूवी में उन्हीं को प्रोमिनेंट होना, उन्हीं को कास्ट करना, तो बाकी जो बहुत अच्छे एक्टर भी हैं वो उनका कहीं हक तलफी तो नहीं हो जाती? नहीं, कॉमेडियंस वही है। ठीक है, अच्छे कॉमेडियन जो लोग ज्यादा पसंद करते हैं कॉमेडी, क्योंकि कॉमेडी जो होती है ये टाइमिंग होती है। अगर आपका कॉमेडियन अच्छी टाइमिंग दे पा रहा है तो वो अच्छा कॉमेडियन है। अगर उसके जोक्स या उसकी बातों से लोगों को हंसी नहीं आ रही तो फिर वो कॉमेडियन ना हुआ ना। मगर जो एक्टर्स है, ठीक है, वो एक्टर्स भी अगर अच्छी एक्टिंग करेंगे, उस टाइमिंग पे अच्छे जोक्स करेंगे, तब उनकी बातों पे हंसी आएगी, वरना नहीं आएगी हंसी। तो किस तरह का कुछ ट्रेलर देना हमें, कुछ हमें भी हंसना है, कुछ बताएं, कुछ चुटकुला ही सुना दें हमें। मैं कहते जो होती है कॉमेडी फिल्बदी होती है। ठीक है, कोई अगर कॉमेडी का कोई एक्टिंग करके दिखा दें। आप माशाल्लाह मिमिक्री भी इतनी अच्छी कर लेते हैं। नहीं कर लेता, बिल्कुल भी नहीं कर लेता, मैंने नहीं कभी की। हाँ, अच्छा चले, आप जैसे शो होस्ट कर सकते हैं वो करके दिखा दें। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख कासिम और आप देख रहे हैं ये 7 न्यूज़ का मॉर्निंग शो, और मेरे साथ इस शो की होस्ट मौजूद हैं। ठीक है, और इनसे हम अगर आपका दिल कर रहा है तो इनसे मिलते हैं, अगर नहीं दिल कर रहा तो फिर हम स्किप करा लेते हैं, अब मेरे से ही बातें कर लें। तो आप कैसी हैं? नहीं, छोड़ दे, मुझे नहीं ज़रूरत आपको जानने की आप कैसी हैं, ना हो कि आप बुरा मना जाएं कि यार मेरा हाल क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि आजकल खवातीन बड़ी जल्दी ना बुरा मना जाती हैं। अच्छा, तो आप तो नहीं बुरा मनाती? वो क्या होता है? बुरा मनाना होता है कि आप फेसबुक या ट्विटर पे ना कमेंट कर देती हैं कि यार मेरी ना आजकल मजाक उड़ाया जाए, जिस तरह आजकल गरीदा फरूकी पे, ठीक है, बॉडी शेमिंग का मजाक उड़ाया जाए। तो आपको क्या लगता है, गरीदा फरूकी के साथ ठीक हो रहा है या फिर बहुत ठीक हो रहा है? नहीं, आपको क्या लगता है कि ठीक हो रहा है, नहीं ठीक हो रहा है? ड्रेसिंग उनकी ठीक थी, या ड्रेसिंग तो एक पर्सनल मैटर था, तो इतना क्यों उन्हें ट्रोल किया जा रहा है? मैंने नहीं ठीक हो रहा नहीं बोला, मैंने कहा ठीक हो रहा है, ये बहुत ठीक हो रहा है मैंने बोला। अच्छा, बहुत ठीक हो रहा है। मेन मसला ये है गरीदा की ड्रेसिंग या फिर गरीदा के कपड़ों का कोई मसला नहीं। मसला ये है जो उनकी पिछले कुछ अरसे में हरकतें हैं ना, मोस्टली हम आवाम जो है ना, स्पेशली पिछले कुछ अरसे में, पिछले पे आपने पॉज दिया है, मतलब हाँ, मैं समझ आ रहा है आपका। यानी हमारी जो 90% आवाम है ना, ठीक है, वो वैसे उन्हें नहीं पसंद करती थी। ठीक है, क्योंकि अब होता है ना एक सहाफी होता है, उसको हम ना लफाफा सहाफी भी कहते हैं। ठीक है, वो होते हैं कि यार एक पार्टी को, एक बंदे को सपोर्ट करते हैं, फिर बाकियों का, तो फिर लफाफा सहाफी को ये ट्रोल करना इट्स कॉमन। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, यहीं से बात कंटिन्यू करेंगे। आपकी तरफ मैं आऊंगी कि आपका पसंदीदा सहाफी कौन सा है, तब तक आप सोच के रख लें। हम चलते हैं, डॉक्टर खुजैमा ने हमें ज्वाइन किया है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, आई उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि आजकल जो बच्चे हैं मतलब इतनी जल्दी बीमार हो जाते हैं, इतने सेंसिटिव क्यों होते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बच्चे इतने सेंसिटिव क्यों होते जा रहे हैं? मतलब थोड़ी सी हवा चलती है बीमार हो जाते हैं, गर्मी पड़ती है बीमार हो जाते हैं, मसला कहाँ पे आ रहा है? देखिए, इसमें 2 मसले हैं। एक तो ये है कि अवेयरनेस बढ़ चुकी है, वालिदैन भी सेंसिटिव हो चुके हैं। वो चीज़ें जिन पे पुराने दौर में वालिदैन बिल्कुल बेफिक्र रहते थे, अब वालिदैन उस तरह से बेफिक्र नहीं रहते हैं।
थोड़ा सा भी मसला होता है तो वो मतलब जो पढ़े लिखे वालिदैन हैं वो तो बेचारे कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाया जाए। दूसरी चीज़ें बच्चों की जहाँ तक ताल्लुक है कि उसमें सबसे जो अहम चीज़ है ना वो आपकी इन्वायरमेंट है और बच्चों का आप कह लें खुराक है। इन्वायरमेंट डर्टी होने की वजह से शहरों का आपको पता है इतनी पोल्यूशन है, इतनी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, फिर खाने पीने का जो स्टाइल है वो भी इस कदर ख़राब हो चुका है कि बच्चे जो हैं उन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं और वालिदैन भी ख़रीद के देते हैं जिनका एंड ऑफ द डे पे उनको फ़ायदा नहीं होता न्यूट्रिशनसली। नहीं, अगर बच्चा थोड़ा सा डाउन फील हो रहा है तो फौरी डॉक्टर से राब्ता करें कि उसका थोड़ा सा इम्यून सिस्टम को भी बेहतर किया जाए, कि खुद ही जो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी है होनी चाहिए कि खुद ही बच्चा जो है फौरी मेडिसिन पे ना जाए, थोड़ा सा अपनी भी विल पावर दिखाए और बेटरमेंट की तरफ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए इस पे डिपेंड करता है कि सिम्टम्स हैं क्या। अगर मामूली सा नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार टाइप चीज़ है फिर तो चलो घर पे मैनेज हो सकता है, लेकिन अगर कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो परेशान कौन है, मिसाल के तौर पे एक छोटा बच्चा है जिसके हेडेक चल रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, या फिर आप कह लें कि कोई ऐसा पेट का दर्द है जो कि लोकल रेमेडीज से बेहतर नहीं हो रहा, या सिम्टम की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो फिर तो डेफिनेटली आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो इस तरह के रूटीन की चीज़ें हैं उनमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर कोई आपके जो जैसे सिंपल पैरासीटामॉल है वो दे सकते हैं, कोई एंटी एलर्जिक्स हैं, ये ओवर द काउंटर पूरी दुनिया में अवेलेबल होती हैं, तो ये वाली चीज़ें तो आप दे सकते हैं। मेडिसिन में भी तो बहुत ज़्यादा वैरायटी पाकिस्तान में आना शुरू हो गई है। 2 नंबर मेडिसिन जो है वो भी आए दिन मंजर आम पे आती हैं, तो फिर क्या करें कि सही मेडिसिन का कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है? 2 नंबर मेडिसिन तो ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा फिर उसका, यानी कि आप कह लें वही ये उसी का पार्ट है कि जो आर्टिफिशियल चीज़ें इतनी आ चुकी हैं एनवायरनमेंट में और आपकी जो डाइट में इतनी चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, उसके इम्यून सिस्टम को करती हैं। आप देख लें लेटली अगर कंपेयर किया जाए तो कैंसर का भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज बढ़ती जा रही है, बच्चों में भी और बड़ों में भी, और इसका जो मेन रीज़न है इसके पीछे वो यही चीज़ें हैं, हमारी आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल जो नेचुरल उसमें गुजारते हैं उनमें ये आप कह लें कि चीज़ें कम पाई जाती हैं। तो अभी अगर आप ये वाली बात करें तो मेरा ये हिसाब है कि भाई देखें इम्यून सिस्टम जो है ना उसका टोटल ताल्लुक आपकी जेनेटिक्स के साथ है और जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो जेनेटिक्स तो आप अपनी चेंज नहीं कर सकते, कई दफ़ा होता ही ऐसे है कि आपकी कोई चीज़ जेनेटिक्स के अंदर मौजूद है और आप प्रोन है उस चीज़ के लिए, फिर तो आपको वो होगी, जैसे एलर्जीज हो गई, किसी बच्चे को एलर्जी होती है किसी चीज़ से, तो अक्सर फैमिली हिस्ट्री भी होती है, उसके वालिद या वालदा में से किसी को होगी या कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में होगी, तो वो तो उसकी एक आप कह लें कि उस चीज़ के साथ वो पैदा हुआ है। लेकिन अगर आप बाकी चीज़ें करें जो कि आप करेक्ट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं वालिदैन, उनमें तो यही चीज़ें हैं कि आप उनकी खुराक को बेहतर करें, कोशिश करें कि वो चीज़ें जो कि नेचुरल हैं वो ज़्यादा दें, बच्चों को बाजारी चीज़ों से दूर रखा जाए और जितना भी ये आर्टिफिशियल चीज़ें और इन्वायरमेंट से जितना बचा सकते हैं बचाया जाए। बिल्कुल ठीक है, चलते हैं वापस शेख कासिम की तरफ। अच्छा, मैं भी जी डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। अच्छा, मुझे पता है मेरे भी 2 बच्चे हैं, ठीक है, वो बच्चे जो है मुझे इतना तंग करते हैं कि मेरे ना सर में दर्द होना शुरू होता है। तो मुझे बताएं या बच्चों को कोई अच्छी दवाई दूं या खुद दवाई खाऊंगा? बच्चों की एजेस क्या है? बच्चों की एजेस है, एक बेटा मेरा वो है तकरीबन 8 साल का है और बेटी वो ना तकरीबन 9 साल की है। ये बिल्कुल नेचुरल बात है जी ना। देखें इसमें यह है कि क्योंकि 8 और 9 साल के बच्चे हैं, एक तो ये है कि उनका डिफरेंस बहुत थोड़ा है, जैसी बात है आप उनको कंसिडर करें कि वो तकरीबन बराबर ही है। हाँ। तो जब इस तरह के होते हैं ना तो जैसे एक वो कहता है ना एक न्याम में 2 तलवारें नहीं आ सकती। हाँ। तो उनके इश्यूज तो रहेंगे, उनको आपको टैक्टफुली लेकर चलना है, टैक्टफुली ये लेके चलना है कि आपको उनके लेवल पे नहीं आना। देखो दवाई वगैरह कोई है जो मैं बच्चों को दे दूं बच्चे ठीक हो जाएं? देखिए दवाई होती है बीमारी की, अच्छा ठीक है, ये तो बीमारी नहीं है, ये तो उनको नेचुरल रिएक्शन है और ये रिएक्शन चलता रहेगा। विद पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है चीजें बदल जाए लेकिन ये चीज चलती रहे। अब आपने इनके दरमियान जो है ना वो हार्मनी और वो जो करवानी है चीजें, थोड़ा सा ही होता है कि अपने लेवल पे भी आपको जरा सब्र से चलना है, ठीक है, बेगम को भी सब्र से चलवाना है और बच्चों के साथ आपको टैक्टफुली चलना पड़ता है। थोड़ा सा ये होता है कि बेटा अगर तुम मुझे इस तरह तंग नहीं करोगे तो तुम्हें फलां चीज दिलवाई जा सकती है। इसका फिर ये है कि आप इन्हीं को कोई मेडिसिन रिकमेंड कर दें। बेगम भी बहुत तंग करती है मुझे ना,
बेगम भी तंग करती, बच्चे भी तंग करते, तो मुझे कोई ऐसी दवाई बताएं कि यार मैं खा लूं। देखिए आपके लिए जो दवाई है ना वो सब्र ही। अच्छा, मुझे लगा अगर आप सब्र करेंगे ना तो कहाँ आप से मिलेगी ये भी बता दें। मुझे लगा आप कहेंगे जहर खा लो। नहीं, मैं भी जहर खिलाऊंगा सर। मैं तो यही आपको एडवाइस करूंगा कि देखें ये सब्र वाला मामला है और जिंदगी सब्र और शुक्र के साथ ही है। जब बच्चे अच्छा सलूक रखें तो शुक्र अदा करें अल्लाह का कि आज माहौल अच्छा है, बेगम भी खुश है। जब वो बहुत तंग करें तो सब्र से काम लें। बहुत ज्यादा मसला हो तो थोड़ा मॉर्निंग शो पे आ जाए करें जिस तरह भी आप आए। अच्छा, उन्होंने आपसे सवाल किया, आप इनसे कोई सवाल करना चाहेंगे? नहीं, ये माशाल्लाह जितने मेरे जहन में सवालात हैं उनके ऑलरेडी ये जवाबात दे रहे हैं। फिर भी कोई एक सवाल जो आपने रखा हो कि यार ये पूछा जा सकता है। नहीं, अच्छा ये मुझे बताएं, आप अपनी नेचुरली आपके अंदर ये टेंडेंसी थी कि आपने ये करना है या आपने डेवलप की है ये अपने टाइम के साथ? ये हादसाती तौर पे आप? हाँ, नहीं, ये हादसाती तौर पे ही हुआ है, ठीक अच्छा। है, क्योंकि मैं जो है करता होता था काम ये ना डायरेक्शन प्रोडक्शन का, तो सही। मैं ना वो हकलाता तो शुरू से था, जब ज्यादा कंफ्यूज हो जाता तो मैं ना हकलाने ज्यादा लग जाता हूँ। मैंने भी डॉक्टर को दिखाया था मगर डॉक्टर खुद भी हकलाना शुरू हो गया। अच्छा, हाँ, मेरी वजह से डॉक्टर तो ये ठीक नहीं हुआ। अच्छा, वैसे बड़ी अच्छी बात है कि आपने इस चीज को ओवरकम किया, लेकिन अगर कोई खामी रह जाती है तो लोग उस पर पूरी जिंदगी बैठे दुख अफसोस ही करते रहते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि आपने इसको अपनी कामयाबी के रास्ते में कोई हर्डल नहीं बनने दिया। तो बाकी अगर कोई लोगों को कोई भी मसला होता है या हो सकता है तो आप उन्हें क्या रिकमेंड करेंगे, क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए? तो ये डॉक्टर साहब बताएंगे ना। नहीं, मसला डॉक्टर साहब क्या करना ये चाहिए? देखें नहीं, अल्लाह ताला ने अगर एक कमी होती है तो उसको अल्लाह ताला कॉम्पनसेट भी जरूर करता है। तो अगर एक बंदे के साथ कोई प्रॉब्लम है, जैसे हो मतलब किसी का कद छोटा है तो हो सकता है वो तालीमी लिहाज से बहुत आगे चला जाए, उसकी पढ़ाई का स्टेमिना बहुत अच्छा हो, उसका ब्रेन बहुत अच्छा हो। तो ये तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि बजाय ये जिस तरह आपने भी बताया कि एक चीज़ को लेके बैठ जाए कि भाई मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, इन्होंने उसी चीज़ को यूटिलाइज किया, उसी चीज़ के साथ फायदा उठाया और वही चीज लोगों ने पसंद भी की। बिल्कुल, और वो ऐसे ही इनकी है। आइडेंटिटी भी बन गई। कासिम साहब, आप बता रहे थे कि आपको एक फीमेल एंकर बहुत पसंद है, जिनका आपने जिक्र किया, जिनके कपड़ों को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, तो मतलब उनकी पसंदीदगी की वजह क्या है, क्यों इतनी पसंद है? पसंदीदगी किस लिए वजह मैं आपको बताया ना कि यार हमारे जो अवाम है ना, उन्हें हर टाइम पे ना कोई वजह चाहिए एंजॉय करने का, किसी को मजाक उड़ाना, चाहे वो फिजाली हो जाए, चाहे वो कोई भी एंकर हो जाए, चाहे आप हो जाए, ठीक है, कोई ना कोई उस टाइम पे एक चाहिए होता है। जो आजकल वो गरीदा मैडम जो है उनको लोगों को टाइम यानी मौका मिला हुआ है उन्हें तंग करने का, तो फिर लोग तंग कर रहे हैं। फिजा अली का आपने जिक्र किया, तो फिजा अली भी मुझे लगता है आप उनके भी फैन हैं। अभी कल परसों से उनकी एक दोबारा वीडियो वायरल हुई है जो उनके हस्बैंड ने सेट पे उन्हें उठा लिया है कंधे पे, तो क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे होना चाहिए? ठीक है, नॉर्मल है, आप खुश हैं? नहीं, सिंपल ये मुझे बताएं, ठीक है, वो बेशक वो हस्बैंड वाइफ है, मगर कुछ ऐसे काम होते हैं, डॉक्टर साहब भी एग्री करेंगे, जो कि ना आपके बेडरूम में अच्छे लगते हैं, ठीक है, मॉर्निंग शो में अच्छे नहीं लगते। देखिए, मैं अगर अभी मॉर्निंग शो में, ठीक है, डॉक्टर साहब के गोदी में बैठ जाऊं या फिर डॉक्टर साहब को थप्पड़ मार दूं, अच्छा नहीं लगता, ठीक ये है। वैसे आप दोनों को बेडरूम में भी सूट नहीं करेगा। यही मैं कह रहा हूँ, इनके जो है ना इंटेंशंस अच्छी नहीं लग रही है। नहीं, मैंने वैसे एग्जांपल दिया है ना, ठीक है, पहले मैं आपके एग्जांपल देने मैंने कहा नहीं, वो कम मामला बहुत खराब हो जाएगा। हाँ, यस, इसलिए मैंने आपके एग्जांपल नहीं दिया। हाँ, इसलिए मैंने डॉक्टर साहब की तरफ कर दिया है, ठीक है, मगर मैंने एग्जांपल दिया है, कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपका पर्सनल, अगर डॉक्टर साहब मेरे दोस्त होते, ठीक है, हम आपस में मजाक वगैरह करते, चीजें करते, मगर एक मॉर्निंग शो में टीवी पे सब लोगों के सामने कुछ ऐसी हरकत होती जो कि नहीं करनी चाहिए। मगर फिजा अली के लिए मशहूर है कि यार वो हमेशा कोई कंट्रोवर्सी के, हमेशा कोई न्यूज में आने के लिए ना कोई ऐसी हरकत करना ज्यादा पसंद करती हैं। आपको क्या लगता है, फिजा अली बड़ी परेशान होंगी आजकल कि यार मुझे ट्रोलिंग हो रही है, लोग मुझे बुरा बुला कह रहे, गालियां निकाल रहे हैं मुझे, सारे लोग मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, वो खुश हो रही हैं कि मुझे गालियां निकाल रहे हैं? यानी वो इस बात पे, हम फिजा को डिस्कस कर रहे हैं, फिजा इस बात पे खुश हो रही है कि यार मुझे डिस्कस किया जा रहा है। क्योंकि ना कुछ लोगों का आजकल, आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी या, हाँ, तो वो आपको पता होगा,
आजकल कुछ लोगों के ना साइकी के अंदर एक चीज हो गई है, बेशक नेगेटिव बातें कर रहे हो मगर बातें कर रहे हो, फिर उन लोगों को ऐसी आदत पड़ जाती है कि जब तक उनके बारे में कोई नेगेटिव या उनके बारे में कोई न्यूज या फिर कोई बात ना की जाए ना, उन्हें कुछ होने लग जाता है, फिर वो खुद ही ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं। ये जानबूझ के किया गया है। काफी अरसा जो है मीरा जी को ये टाइटल मिला रहा है कि वो ऐसी हरकतें करती हैं, लेकिन अब फिजा अली ने रिप्लेस कर दिया उनको। तो क्या आर्टिस्ट को एक लाइमलाइट में रहने के लिए ये सब चीजें करना जरूरी होती हैं? पता है क्या, एक होता है अगर आपका पॉजिटिव बना हो ना एक इमेज, तो फिर आप पॉजिटिव चीज से भी मशहूर हो सकते हैं, मगर पॉजिटिव चीज से आजकल इतना ज्यादा मशहूर नहीं हुआ जाता। नेगेटिव चीज ही ज्यादातर ये हाईलाइट होती हैं और हाईलाइट हो रही हैं, जो कि बहुत खतरनाक बात है हमारी जनरेशन के लिए भी, हमारे मीडिया के लिए भी। और ये बताए, मीडिया को चाहिए इस चीज का ध्यान रखे, इस चीज को देख के और इन लोगों पे केस करे। हुकूमत को चाहिए कि यार जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं और नेगेटिव चीजें कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, उन लोगों को बैन किया जाए। अच्छा, वैसे हिना परवेज भट्ट का आया बयान सामने, उनकी एक मैं पोस्ट देख रही थी, उन्होंने भी फिजा अली को यही कहा है कि ये सब चीजें जो हैं ये मॉर्निंग शो में जेब नहीं देती हैं। हाँ, तो आज अच्छी चीज है ना कि आपको भी चाहिए कि मॉर्निंग शो की ना रेटिंग बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी हरकतें करें ना। मैंने आपको बुलाया है ना, आप करें ना हरकतें, आप करें नहीं रहे, हम मुहज़्ज़ब बन के बैठे हुए हैं। क्यों डॉक्टर साहब करें कुछ? कंधे पे आप उठाएंगे कि डॉक्टर साहब उठाएंगे आपको? फिर फिजा अली और रीना की तरफ से काफी एतराज आ जाएगा। यार मुझे वो वाले डॉक्टर साहब याद आ रहे हैं, याद है वो पता नहीं कौन से ये फिजा का ही मॉर्निंग शो था, हाँ, जिसमें वो डॉक्टर साहब पूछ रहे थे, डॉक्टर साहब इसके हस्बैंड ने ये किया, उस वो जो कौन सी बंदी थी, डॉक्टर नबीहा ने ये कर दिया, देखे तो सही है, इसकी जिंदगी खराब होगी। डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब खड़े हो, डॉक्टर साहब खड़े हो। डॉक्टर साहब परेशान, हाँ सही कह रही। डॉक्टर साहब आप भी चाहिए ऐसा करें। बस अब डॉक्टरों के कंधों पर रख के ही लोग मशहूर हो रहे हैं। अब या डॉक्टर नबिया हो या डॉक्टर दूसरे हो, डॉक्टर भी क्या करें? मैं बता रहा हूँ, हमारे पाकिस्तान, हमारे मुल्क में डॉक्टर भी 2 नंबर हो गए हैं ना। सही कह क्या रहे करें? देखिए वो भी तो डॉक्टर्स भी तो आपकी आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हीं में से ही बन के आते हैं। तो जाहिर सी बात है जो माशरे में प्रॉब्लम्स हैं उनका वो भी फेस कर रहे हैं और उसका वो पार्ट। अच्छा, जैसे डॉक्टर्स की बात हुई कि डॉक्टर, अब सही डॉक्टर कौन है, हम डिग्रीज तो नहीं देख सकते, तो पता कैसे चलेगा? पहले मेडिसिन लें, बच गए तो डॉक्टर सही, नहीं तो फिर पता चल जाएगा कि सही नहीं है। डॉक्टर वही है जो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा ले। मैं डॉक्टर लगा लूं, ठीक है, डॉक्टर शेख कासिम, कमाल नहीं हो गया? मैं तो कहती हूँ आप फिर इलाज क्या करेंगे? हाँ, नहीं मुझे बताएं इनमें और मेरे में पे क्या फर्क रहेगा? नहीं, ये दुखी इंसानियत का इलाज तो कर सकते हैं ना। हाँ, ये तो है। इनकी क्लाइंटेज दुखी इंसानियत होगी, नहीं, जिसका ये इलाज करेंगे। मेरी अपनी जो दुखारियत है वो कैसे खत्म होगी? बस वो ऐसी खत्म होगी जब आप उनको खुश करेंगे तो आप भी खुशी महसूस करेंगे। क्या बात है। डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है पढ़े लिखे हैं, है ना? ये है माशाल्लाह शेख कासिम, जो कि आज हमारे मॉर्निंग शो की जान है। और चलते हैं वापस हम डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, बच्चों को हम ये अक्सर मना करते हैं मीठा नहीं खाना, मीठा खाने से ये मसला हो जाएगा, वो मसला हो जाएगा, लेकिन हम नमकीन चीजें जो है वो बहुत ज्यादा देते हैं, स्पाइसी चीजें बहुत ज्यादा देते हैं। तो क्या सिर्फ मीठा खाना ही बीमारी की तरफ ले जाते हैं या बाकी स्पाइस को भी कंट्रोल करना चाहिए? देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये बड़ा जो है ना पुराना फार्मूला है। कोई भी चीज़ एक खास हद से बढ़ती है तो उसका नुकसान सामने आना शुरू हो जाते हैं। जहाँ तक चीनी की बात है, देखिए जो आपकी वाइट शुगर है ना, इसमें इतने केमिकल्स हैं कि ये किसी के लिए भी सेफ नहीं है, चाहे आप हों चाहे मैं हूँ, किसी भी एज में। तो जो ये आजकल एक आप कह लें कि माएँ ज़्यादा कंसर्न हुई हैं और ख्याल रखती हैं, उनके जहन में ये डाल दिया गया कि ये सेफ नहीं है, तो बच्चों को लेके लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो वो ये कोशिश करते हैं कि जो मीठी चीज़ें हैं चीनी वाली वो कम से कम दी जाए और बच्चे को इसकी आदत ना की जाए, जो कि एक अच्छी बात है। नमक की जहाँ तक बात है, नमक भी एक ऐसी चीज़ है जो कि इतनी अच्छी नहीं है। मुनासिब क्या कहते हैं मिकदार में अगर आपके खाने में है तो ठीक है, लेकिन एक ख़ास हद से बढ़ेगा तो उसके भी नुकसान आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बच्चों के लिए कोई भी चीज़ आपको एक बैलेंस में लेके चलनी पड़ती है, चाहे वो आपकी नमकीन चीज़ें हों, चाहे आपकी मीठी चीज़ें हों या आपकी स्पाइसी चीज़ें हों। अच्छा, बच्चों को ये भी, बहुत जो छोटे बच्चे हैं ये भी कंप्लेन होती है कि सोए पड़े बॉडी पेन हो रही है, टांगे टूट रही हैं, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो क्या नॉर्मल चीज़ है या किसी चीज़ का साइन है ये? देखिए, ये ज़्यादातर जो है ये विटामिन डी डेफिशिएंसी में देखा जाता है
और विटामिन डी डेफिशिएंसी का अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा हमारा पेशेंट है, बल्कि अगर हम अपने लेवल्स भी कई लोग करवाएं तो वो डेफिशिएंट ही आएंगे, क्योंकि हमारा सन का एक्सपोजर बहुत थोड़ा है। और जो एक्सपोजर भी है वो जब यहाँ पर आप कह लें क्या कहते हैं पोल्यूशन होती है तो इफेक्टिवनेस नहीं रहती है। ये सारी चीज़ें और हमारा जो ओरल इंटेक है और शायद हमारा जेनेटिक्स में मेटाबॉलिक भी निज़ाम ऐसा है कि हम लोग विटामिन डी उसका कंज्यूम नहीं करते हैं। तो अगर बच्चे कंप्लेन करे कि एक पाँव या एक ही टांग में पेन हो रही है, देखिए कंप्लेंट एक जगह की हो सकती है, ठीक है, लाजमी नहीं है कि आपकी बात एक लॉजिकल बात है कि यार अगर विटामिन डी शॉर्ट है किसी में, अमाउंट कम है, तो पूरी बॉडी के जॉइंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए। लेकिन कई दफ़ा आपकी कोई भी बीमारी जब स्टार्ट होती है तो वो एक जगह से स्टार्ट होती है। अगर आप उसको वहां पर फिक्स नहीं करते हैं तो ग्रेजुअली वो फिर दूसरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी स्प्रेड करती है। बच्चों के भी हमें टेस्ट जो हैं वो टाइमली करवा लेने चाहिए। देखिए टेस्ट भी करवा लेने चाहिए, आइडली तो करवा लेने चाहिए, लेकिन विटामिन डी लेवल जो है वो एक्सपेंसिव टेस्ट है, 5-6 हज़ार रुपए का टेस्ट होता है एक आम लैब से, तो बहुत सारे लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। और जबकि आपको अंदाजा भी होता है कि क्लिनिकली एक बच्चा है जिसकी मतलब एज है, ग्रोइंग पेन्स उसको आ रही है और रात में वो कहता है जी मुझे टांग में दर्द है, मुझे दबाएं, और वो बच्चा वैसे अदरवाइज ठीक है, एक्टिव है, तो मेरा ख्याल है उसमें अगर आप विटामिन डी का एक एम्प्यूल वैसे भी दे देते हैं एम्पिरिकली, और उसको आप सप्लीमेंट पे विटामिन डी के कुछ अर्सा डाल देते हैं और रिस्पॉन्स चेक करते हैं उससे और बेहतर आता है, तो उसके बगैर भी गुजारा हो सकता है। बजाय ये कि मैं यहाँ एडवाइस करूँ कि हर कोई विटामिन डी का टेस्ट करवाए, तो उसमें तो काफी खर्चा हो जाएगा मेजॉरिटी लोगों को। अच्छा शेख कासिम साहब, आपने अपने टेस्ट वगैरह करवा लिए? आपके विटामिन पूरे हैं? मैंने ना टेस्ट का लास्ट जो टेस्ट मैंने दिया था वो मैंने ना मैट्रिक एग्जाम में दिया था। अच्छा। उसके बाद मैंने ना छोड़ दिया कि यार टेस्ट मैंने नोट किया बड़ा मुश्किल होता है। फिर आपने फैसला किया कि तो नहीं आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ। आपको मीठा पसंद है कि नमकीन पसंद है? मुझे जो है वो ना मिक्स जो होते हैं ना आजकल बिस्कुट कुछ आए हुए हैं, ठीक है, जो कि थोड़े से नमकीन भी होते हैं, थोड़े मीठे भी होते हैं। मुझे लगा जो मुफ्त मिल जाए। नहीं वो तो हर चीज मिलनी चाहिए आजकल जितनी महंगाई हो गई है। मगर ये कि डॉक्टर आपको उन डॉक्टर के बारे में कहा, वो डॉक्टर अफान नामी कोई है जो कि ना कहते हैं समोसा नहीं खाने चाहिए, और ये वो भी कुछ आपको लगता है कि वो ठीक डॉक्टर है कि नहीं? यार देखिए वो है तो अच्छा, मतलब मेरा एक लिहाज से जूनियर है और है तो वो क्या कहते हैं अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है। लेकिन आपको पता है कि जैसे अभी बात हो रही थी कि डॉक्टर्स भी तो जैसी बात है इसी का ही पार्ट बन चुके हैं सोशल मीडिया का, व्यूज लेने के लिए, इस तरह की जो अब यहाँ पर मैं कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात कर देता हूँ, करें उससे देखिए उससे प्रोग्राम की टीआरपी तो बढ़ जाएगी, तो लेकिन उसके बाद जो है ना वही तो चाहते हैं ना, वही तो चाहते हैं। लेकिन देखिए वो चाहते तो सारे हैं, हाँ। लेकिन वो बेहतर है कि आदमी थोड़ी ले लेकिन इज्जत के साथ रहे। ट्रोल भी कितने होते हैं। डॉक्टर के डाइट फूड पे रहते हैं, डॉक्टर कोई ऐसी बदपरहेजी नहीं करते। नहीं अफान का आप अपना वेट चेक कर ले। नहीं आप डॉक्टर अफान के मुतालिक कोई ऐसी बात बताए, कोई कंट्रोवर्सी, फिर लोग आपको ट्रोल नहीं करेंगे, लोग आपको करेंगे वो बिल्कुल ठीक बात की है। नहीं मैं तो ठीक, वो लोग आपको ढूंढेंगे इनवाइट करने के लिए, वो इसलिए चाह रहे हैं कि आप कोई बात करें। नहीं हाँ। मेरे पास के लिए कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं, मैं तो तारीफ ही आप कह दें तो इतनी प्रैक्टिस है उसकी। नहीं आप टाइम लेने तो 1 महीने बाद का टाइम मिलेगा। आप कह दें 2 नंबर डॉक्टर है, वो डॉक्टर है ही नहीं, ड्रामे लगाता है, कुछ ऐसी बात कर देना। नहीं ड्रामे तो लगाता है, वो तो आप सब लोग देखे हुए हैं, लेकिन ये कि वैसे अच्छा है ना, ये एक्टिंग। अच्छा ड्रामे भी लगाता है और अच्छा डॉक्टर भी है, ये दोनों चीजें इकट्ठी कैसे हो सकती हैं? ये जैसे ये हमारे साथ बैठे हुए हैं, अच्छे भी ये तो माशाल्लाह आर्टिस्ट हैं, इनका तो माशाल्लाह ये काम ही है ड्रामे लगाना। अभी आपको जो बाहर रोड पे भी बंदा मिलता है वो भी एक आर्ट ही कर है, सारे ही अपनी कैपेसिटी में ना एक आप कह लें कि अपनी लाइफ में, जैसे आप कहते हैं ना सियासत की बात, हर कोई अपनी लाइफ में सियासत। लेकिन डॉक्टर्स ने अपना प्रोफेशन छोड़ के एक्टिंग क्यों स्टार्ट कर दी है? ये तो देखिए वो वैसे वो डॉक्टर ही बता सकता है, उसको लगा होगा यकीनन कि इसमें उसको ज्यादा पजीराई मिलेगी, ज्यादा उसको अर्निंग मिल सकती है, ज्यादा मशहूरी। डिफरेंट जब कराची के चीपा साहब एक्टिंग कर सकते हैं, कोई भी एक्टिंग कर सकता है, कितनी कमाल एक्टिंग करते हैं चीपा साहब। कहते हैं ठीक है, वो किसी को लिमिट तो नहीं कर सकते कि यार आप ना करें, ये इसके राइट्स हमारे पास है। चीपा साहब बेकरी भी जाते हैं, कहते हैं यार ये केक दे दो, लोग कहते हैं वाह 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 चीपा साहब क्या एक्टिंग करी, क्या एक्टिंग की। अच्छा अब अगली फिल्म पे आ जाए,
एक ही फिल्म की बात हुई थी। जरूर। अच्छा, आपकी अपनी भी तो मूवी आ रही है, उसका कंटेंट क्या है, क्या स्टोरी है? हमारी जो फिल्म आ रही है उसका नाम हमने वैसे रखा है अनजाने। ठीक है, एक सस्पेंस भी है, साइबर क्राइम भी है, कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, रोमांटिक भी है, इसके अंदर बहुत कुछ आपको मिलेगा। उसके अंदर आपके होते हुए सस्पेंस हो सकता है मूवी में? यस, उसके अंदर सखावत नाज साहब है, मैं भी हूँ, ठीक है, बाकी लोग न्यू हैं और बड़ी अच्छी मज़ेदार फिल्म बनाई है, बड़ी मेहनत की है। और हम लोग जो है वो उम्मीद कर रहे थे, पहले हम सोच रहे थे कि बड़ी ईद पे रिलीज़ करें, मगर बड़ी ईद पे पहली 6 फिल्में आ रही हैं। हमने कहा यार डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बल्कि कहा कि यार कोई ऐसे टाइम पे रिलीज़ कीजिएगा जब सिनेमा में पाकिस्तानी फिल्में कम होंगी, तब लोग देखने आएंगे, वरना अगर नॉन लोगों की फिल्में होना तो तब फिर पाकिस्तानी मूवीज लगने से सिनेमास की जो रौनकें हैं वो वापस बहाल हुई हैं क्या? लोग पाकिस्तानी मूवीज को देखना पसंद कर रहे हैं? हाँ, लोग चाह रहे हैं अच्छी फिल्म, लोग चाह रहे हैं सिनेमा में लोग जाके एंजॉय करना चाह रहे हैं, मगर लोगों को भी अच्छी फिल्म चाहिए। जैसा आग लगे बस्ती में कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं आई, मगर फेस वैल्यू की वजह से, फाद मुस्तफ़ा और मायरा की वजह से लोग आए हैं, कॉमेडी फिल्म होने की वजह से भी आए हैं। उसके मुकाबले में बुल्ला जो थी फिल्म, ठीक है, बुल्ला फिल्म मैंने ईद के दूसरे दिन देखी थी और बुल्ला फिल्म की स्टोरी बहुत बुरी थी। मुझे भी बड़ी पहले शुरू में हैरानी हुई कि नासिरुद्दीन ने ऐसी फिल्म क्यों लिखी, मगर फिर मुझे पता लगा, ठीक है, जब मैंने ये बात कर दी, रिव्यू में भी बता दिया, दूसरी जगह पे भी जाकर बता दिया नासिरुद्दीन ने क्यों किया। फिर मुझे खलीलुर रहमान कमर साहब की कॉल आई। खलील साहब ने कहा कि यार नासिर साहब से तुमने पूछा कि उन्होंने ये लिखी है या नहीं? मैंने कहा उनका नाम था, कहते हैं उनकी न्यू वीडियो आई है वो देखो, ठीक है। नासिर साहब ने खुद कहा है कि यार उनका स्क्रिप्ट चेंज किया गया, उनके डायलॉग चेंज किए गए, उनकी स्टोरी चेंज कर दी गई पूरी की पूरी। फिर मैंने नासिर साहब को कॉल की, उनसे सॉरी किया, फिर उन्हें अपने शो में बुलाया, फिर मैंने उनका पॉडकास्ट किया, ठीक है। उसके अंदर फिर उन्होंने बताया कि यार मैंने जो चीज़ लिखी थी, ठीक है, डायरेक्टर ने एक नया राइटर हायर करके उसने, यानी डायरेक्टर ने खुद भी चेंजेस किए, उस नए राइटर ने भी चेंजेस किए, फिर एआई से भी इन्होंने चेंजेस कराए, शान ने भी शायद चेंजेस वगैरह कुछ कराया, मगर जो चेंजेस करा के जो फिल्म का जो स्टोरी का हाल हुआ वो इतना बुरा हुआ कि नासिर साहब को ये फिर बताना पड़ा कि यार ये मैंने जो लिख के दिया था, चीज लिख के दी थी, वो बिल्कुल भी ये नहीं है। अच्छा, एआई से स्क्रिप्ट रेडी करके हम मूवी भी बना सकते हैं? मतलब यानी कोई रही ही नहीं, उसकी वैल्यूज ही नहीं रही। मैं आपको बताऊं, एआई जो है ना वो इतना जरूरी और इतना ज्यादा यूज होने लग गया, जो कि बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मगर हमारे फिल्म इंडस्ट्री हमारे जगह पे कोई बताता नहीं है, कुछ चीज कहता नहीं है कि यार कि एआई हमने यूज किया, क्योंकि एआई यूज करने वाला लोगों को लगता है कि यार कि ये मैं आपको तो एआई यूज करना भी कोई आसान काम नहीं है। ऐसा ही है। उसके लिए भी आपको थोड़ी सी अकल की जरूरत होती है, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एआई की बात हो रही है, तो मेडिकल फील्ड में अगर कोई बच्चे को आपको लग रहा है कोई सिम्टम जाहिर हो रहे हैं और एआई से आपने मेडिसिन रिकमेंड करवा ली है, मेडिसिन देनी भी शुरू कर दी है, तो क्या ये ठीक है? देखिए, एआई की जिस तरह अभी इन्होंने बात की ना, एआई तो आपकी लाइफ का पार्ट बन चुका है और अगला फ्यूचर जो आ रहा है वो उसमें एआई का बड़ा रोल है और हर प्रोफेशन का रोल है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एआई से फ़ायदा आपके अपने प्रोफेशन को हो सकता है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप एआई पे जाके सिम्टम्स डालती हैं पेशेंट के और जो ट्रीटमेंट आता है आप उसको फॉलो करती हैं, तो उसमें आला चांस है कि आप उसमें मिस्टेक्स करेंगे। क्यों? आपका फील्ड ये नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं अगर इनके फील्ड में चला जाऊं और मैं जाके एक स्टोरी किसी मूवी या ड्रामे की लिखवा लूं एआई से, तो वो कभी भी मैं उस लेवल पे नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इनको एक असिस्टेंस मिल जाती है, क्योंकि ये प्रोफेशनल है उस चीज़ के, इनको बेसिक्स का पता है। मुझे बेसिक्स का पता है, अपनी साइंस का, अपनी मेडिकल का। मुझे जितना एआई फ़ायदा देगा अपने पेशेंट के साथ, वो आपको नहीं दे सकता। और ये मतलब एक ऐसी चीज़ है, एक नई टेक्नोलॉजी है जिसका आपको फ़ायदा होता है। तो डेफिनेटली एआई यूज़ करते हैं, हम लोग भी करते हैं और उसका हमें फ़ायदा भी होता है। लेकिन यहाँ मैं एक पैगाम ज़रूर दूंगा कि ये आपके प्रोफेशन से रिलेटेड एआई होना चाहिए, ना कि ये कि आप दूसरों के प्रोफेशन में चले जाएं। मैं अगर स्टील की एक इमारत तामीर करना चाहता हूँ और मैं एआई से हेल्प लूँगा, तो मुझे बेसिक नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ का,
तो मैं चीजें मैसअप ही कर दूंगा कि यार AI से देखा था और ये ऐसे कर दिया। तो इसमें बस ये चीज का ख्याल करें। हाँ अच्छा, मैं इसके अंदर एक चीज ऐड करेंगे। जैसे ये डॉक्टर साहब ने कहा, एक पेशेंट ठीक है खुद ही वो लिखता है कि यार मुझे ये मसला है, ठीक है मुझे चीज बता दे, ठीक है वो AI ने आपको चेक तो नहीं किया ना, डॉक्टर साहब तो वो चेक करेंगे ना कि यार ये सिम्टम्स हैं, ये चीजें हैं, तो वो जब डॉक्टर साहब उस पे, हाँ डॉक्टर साहब जब उस पे लिखेंगे ठीक है कि ये मेरे पेशेंट को ये मसला आया है, ठीक है क्या ये चीज मैं ये कर रहा हूँ, क्या ये चीज होता है, तो वो फिर चीज कुछ और, क्योंकि डॉक्टर साहब ने तो डॉक्टरी पढ़ी है ना, ठीक है एक पेशेंट ने तो नहीं डॉक्टरी पढ़ी, उन्हें क्या पता ये बिल्कुल। और AI के अगर आप कोई इस तरह करते भी है ना तो एंड में आपको लिखता है कि प्रोफेशनल हेल्प ले इसकी, बल्कि उसका अभी लेटली नुकसान ये हो रहा है कि लोग क्या करते हैं सिम्टम्स डालते हैं पेशेंट के अपने, अब वहां पर वो 4-5 चीजें बताता है जी ये पॉसिबिलिटी है, उसमें कई दफा हर दूसरी चीज में कैंसर भी होता है, हर दूसरी चीज में ऐसी डिजीज होती है जिससे आपका, पंजाबी कहते हैं ना, त्रा निकल जाता है। अब हमारा ये ख्याल था कि AI आएगी तो लोग सुकून में आएंगे, कासिम अब AI से तो बढ़ गया काम। आपका कभी तरा निकला? तड़ा, हाँ यस यस यस, क्या कहते हैं, जब मेरी बेगम ने मुझे पकड़ लिया था। पकड़ लिया, फड़े गए? हाँ फड़े गए थे। फिर आपने कहा नहीं बाजी डर गई, बाजी डर गया? हाँ नहीं क्या हो रहा था, क्या कहते हैं, मैंने ना चाय पी रहा था, ठीक है तो मैंने चाय पी के ना रख दी, मैंने बेगम कह दिया मैंने चाय नहीं पी, तो बेगम ने ना पकड़ लिया कि यार ये चाय की प्याली पड़ी, तुमने चाय तो पी थी, तो मेरा फिर तड़ा निकल गया, यार ये तो मेरा झूठ पकड़ा गया। बस इतनी छोटी सी बात पे? हाँ मुझे लगा कुछ बहुत बड़ा मार्का हुआ होगा। नहीं कोई बड़ा मार्का नहीं हुआ मेरी लाइफ में। कभी आपको कोई ख्वाहिश हो जो अभी रहती हो पूरी होने वाली? हाँ यस ये है। फिजा के शो में जाना, डॉक्टर ने बिहा से इलाज करवाना? नहीं, डॉक्टर ने बिहा का इंटरव्यू करना। हाँ यस मैंने क्या? अच्छा, इंटरव्यू में क्या पूछेंगे आप? डॉक्टर ने बिहा से ये पूछेंगे कि यार के देखो डॉक्टर ने बिहा जो वो मशवरे देती होती थी, कहती होती थी कि यार के ना मियाँ के साथ ऐसे गुजरना चाहिए, मियाँ के साथ चुप करके मियाँ की ख्याल रखना चाहिए। अब वो खुद अपने मियाँ को, अपनी ना सास को बुरा भला कह रही होती है कि यार कि हमें प्राइवेसी नहीं दे रहे होते, और जो मियाँ है अपनी माँ को ज्यादा टाइम दे रहा होता है, और ये यानी वो जो बातें कर रही होती है वो उससे बिल्कुल उलट है ना। डॉक्टर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, ये तो अब जब आप पॉडकास्ट करेंगे उनसे पूछेंगे, नहीं कोई कंट्रोवर्शियल बात कर देना कि डॉक्टरों को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। नहीं, किसी को भी ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। डॉक्टरों को फूंक के कदम रख रहे हैं सर, आप खुल के बात क्यों नहीं करना चाह रहे आप? नहीं मैं खुल के बात करूं, लेकिन मैं कर अपने डोमेन के अंदर। डॉक्टर साहब फर्ज करें ये फिजा लिए, ठीक है आप डॉक्टर हैं हाँ तो मुझे बताएं कि यार के क्या करना चाहिए? मैं प्रोग्राम से उठ के डॉक्टर अच्छा मुझे बता चले, यंग डॉक्टर्स, ठीक है यंग डॉक्टर्स जो है वो आजकल मैंने देखा है, ठीक है यंग डॉक्टर्स वो एक कर रहे थे मुकाबला, ठीक है कि एक वीडियो बड़ी मशहूर हुई थी कि ऑपरेशन थिएटर में मुकाबला कर रहे थे कौन ज्यादा जल्दी वो करता है, तो ये ऐसे करना चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं जी, वो तो बड़ा अनप्रोफेशनल था और वो इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हकीकत में भी नहीं करना चाहिए। और उसकी वीडियो बना के इस तरह करना तो और भी ज्यादा ज्यादती है। आप किसी की प्राइवेसी को कैसे ऐसे कर सकते हैं? तो ये तो बिल्कुल ही एक इनएप्रोप्रिएट। हाँ, नहीं जो उन्होंने वीडियो बनाई वो नहीं करनी चाहिए, वैसे भी नहीं कर। देखें ये चीज तो करनी ही नहीं चाहिए। पॉइंट वीडियो नहीं बनानी चाहिए, वैसे करते हैं। नहीं देखें ये टोटल इनएप्रोप्रिएट प्रोफेशनल बिहेवियर है कि अव्वल तो ये है कि आपके मुकाबले नहीं होते, ठीक है, और फिर उसके बाद सोने पे सुहागा ये है कि आप उसकी वीडियो भी बना रहे हैं, फिर आप उसको तशहीर भी कर रहे हैं। तो ये जब सारी चीजें इकट्ठी हुई है तो ये तो बिल्कुल एक वर्स्ट सिनेरियो बन गया। मैं आपको बताऊं सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये मैंने नोट किया, ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है। अमेरिकन डॉक्टर्स को मैंने देखा टिकटॉक पे जो आकर मेन मसला मैं बताऊं इस दुनिया का क्या हुआ, टिकटॉक है, ठीक है टिकटॉक, वो अमेरिकन डॉक्टर्स टिकटॉक पे वो गाने गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर में भी वो डांस करके वो ऑपरेशन कर रहे हैं। यार क्या गया यार, अवाम को, हमारे जो है डॉक्टर्स खराब हो गए हैं या फिर वैसे पूरी अवाम खराब हो गई? फेम के चक्कर में पड़ गया ना हर बंदा, सिर्फ फेम चाहिए, अटेंशन चाहिए। यहाँ पर वो कहते हैं ना बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा।
तो कहते हैं यार चलो हमारा नाम डॉक्टरों को फेम की क्या जरूरत है? एक वैसे को मशहूर को बंदा है, कोई एक्टर है, उसको फेम किया, डॉक्टरों को क्या जरूरत है टिकटॉक पे आने की? टिकटॉक अकाउंट क्यों बनाए हुए डॉक्टरों ने? बिल्कुल उनको डिलीट करने चाहिए, लेकिन क्या करें, डॉक्टर भी इंसान होते हैं, बीच में जिसकी प्रैक्टिस नहीं चल रही होती है। और डॉक्टरों को टीवी पे भी नहीं आना चाहिए, मॉर्निंग शो में भी नहीं आना, सिर्फ अपना काम करना चाहिए, ऑपरेशन करना चाहिए। कासिम साहब को आना चाहिए, चाहिए, एक तरफ दूसरे गेस्ट की तरफ जाके वो अपना मौकफ दें, फिर इधर आके मौकफ दें, ऐसे ही है। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं ऐसे मैं कह रहा हूँ, डॉक्टरों को सिर्फ डॉक्टरी करनी चाहिए, ठीक है, सियासतदानों को सिर्फ सियासत करनी चाहिए, और जो चौकीदार है उन्हें सिर्फ चौकीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। शेख कासिम साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन आज का प्रोग्राम देख के आपकी चेहरे पे भी जो है वो एटलीस्ट थोड़ी सी स्माइल तो जरूर आई होगी। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर खजैमा हमारे साथ मौजूद थे। हमने कोशिश की है जानने की कि बच्चे इतने सेंसिटिव क्यों होते जा रहे हैं, कहाँ पे बच्चे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे पेरेंट्स गलती कर रहे हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।